गांव की पगडंडी पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। शाम ढल चुकी थी और आसमान में चांद हल्का हल्का चमकने लगा था। गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। तभी गली के एक मोड़ पर एक लड़की खिलखिलाकर हंसती हुई चली आ रही थी। उसका नाम अनाद था। एक हंसमुख, बेपरवाह और जिंदा दिल लड़की। वह हमेशा खुश रहती थी और उसकी हंसी किसी भी जगह को रोशन कर देती थी। उसकी यही हंसी उस शाम एक ऐसी रहस्यमयी नजर की गिरफ्त में आ गई जो सदियों से उसे देख रही थी। उस घने पीपल के पेड़ की छांव में एक जिन्न खड़ा था। ज़ियान सदियों से इस गांव में था, मगर कभी किसी इंसान की ओर इतना आकर्षित नहीं हुआ था जितना आज हुआ। अनाद की हंसी उसके दिल में अजीब सा एहसास जगा रही थी। अनजाने ही उसके पीछे पीछे चलने लगा। अनाद को महसूस हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हल्का सा हंस पड़ी। कौन है? अगर छुपकर पीछा कर रहे हो तो बाहर आओ। ज़ियान पहली बार किसी इंसान के सामने आने के लिए बेताब हो उठा, मगर उसने खुद को रोका। चाहता था कि अनाद उसे महसूस करे, उसे पहचाने। से ही अनाद अपने घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लगा कि कोई उसके साथ घर में दाखिल हुआ है, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। रात के गहरे सन्नाटे में जब अनाद अपनी किताब पढ़ रही थी, तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। बहुत हंसती हो, अच्छा लगता है। अनाद का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरे के कोने में हल्की सी नीली रोशनी चमकी और एक परछाई उभर आई। कौन हो? अनाद ने घबराकर पूछा। ज़ियान मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं ज़ियान हूँ और अब से तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। अनाद को अब यह एहसास हो चुका था कि उसके साथ कोई है, कोई जिसे कोई और नहीं देख सकता। शुरुआत में उसे डर लगता, मगर धीरे धीरे यह एहसास एक अजीब सी आदत बन गई। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसकी परवाह करता, उसकी हंसी को पसंद करता है और उसकी हिफाजत करता है। ज़ियान, वह जिन्न जो सदियों से अकेला था, अब अनाद की हंसी में अपनी जिंदगी देखता था। उसकी हर बात, हर मुस्कान उसके दिल में घर कर गई थी। वह हर वक्त अनाद के पास रहने लगा। जब वह सोती तो वह उसके सिरहाने बैठकर उसे देखता। जब वह अकेली कहीं जाती तो वह उसकी परछाई बनकर उसके साथ चलती। एक दिन जब अनाद अपने आंगन में बैठी किताब पढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। वह मुस्कुराई और कहा, अब तो सामने भी आ जाओ ज़ियान, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं हो। एक हल्की नीली रोशनी चमकी और ज़ियान उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह सिर्फ अनाद के लिए बना हो। तुम मुझसे डरती नहीं? ज़ियान ने पूछा। पहले डरती थी, लेकिन अब तुम्हारी आदत हो गई, अनाद ने मुस्कुराते हुए कहा। आदत नहीं अनाद, ये काफी गहरी चीज। मैं तुमसे प्यार करने लगा। अनाद का दिल जोर से धड़क उठा। एक जिन्न उससे प्यार करता था। ये कितना अजीब था, मगर उसकी आंखों में सच्चाई। लेकिन हम अलग हैं ज़ियान। मैं इंसान हूं और तुम। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी हंसी में जीता हूं, तुम्हारे दर्द में रोता। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनाद ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह एक असंभव प्रेम था, मगर उसे इस एहसास से डर भी नहीं लग रहा था। अध्याय 3। इंसान और जिन्न का रिश्ता। समय बीतता गया। ज़ियान अब अनाद के साथ हर पल रहता था। एक ऐसा साथी जिसे कोई और देख नहीं सकता। वह उसके घर में उसकी हिफाजत करता था, उसे हंसता देखता था। मगर दुनिया को यह मंजूर नहीं था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को लगा कि अनाद के घर में कोई छुपा हुआ है। गांव के कुछ लोग उसके घर के आसपास अजीब हरकतें महसूस करने लगे। एक दिन एक फकीर गांव में आया। वह अनाद के घर के पास रुका और बोला, इस घर में कोई ऐसा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। गांव वालों ने फकीर से कहा कि वह अनाद के घर जाकर देखे। फकीर अंदर गया और जैसे ही उसने कुछ पढ़ा, ज़ियान के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अनाद दौड़कर ज़ियान के पास आई। उन्हें रोको, इन्हें कुछ मत करने दो। अनाद, मुझे जाना होगा। यह दुनिया हमें साथ रहने नहीं देगी। नहीं, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ज़ियान की आंखों में दर्द था। वह अनाद की हंसी में जीता था, मगर अब उसे उससे दूर जाना होगा। फकीर ने अपनी दुआ पढ़ी और ज़ियान की परछाई धुंधली होने लगी। आखिरी बार उसने अनाद को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी हंसी कभी बंद मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। और फिर वह नीली रोशनी हवा में घुल गई। अनाद की हंसी वह दिन बीत गया, मगर अनाद की जिंदगी बदल गई। अब वह अकेली थी, मगर उसे पता था कि कोई हमेशा उसके साथ रहेगा। जब भी वह रात में अकेली होती, उसे लगता कि कोई उसकी हंसी सुन रहा है। जब भी वह उदास होती,
हल्की हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरती, जैसे कोई उसके आंसू पोंछ रहा हो। लोगों ने देखा कि अनाद अब भी हंसती थी, उसी तरह जैसे पहले हंसती थी। मगर कभी कभी जब रात के अंधेरे में हल्की नीली रोशनी चमकती तो लगता था कि कोई उसकी हंसी में अब भी जी रहा है।